प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 सितंबर शनिवार। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 5 से 9, 14 से 15 तक। मैं तेरे यहाँ निवास करने आऊँगा। मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम नापने और यह देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर 4 दीवारें नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूँगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूँगा। प्रभु कहता है, हे सिय्योन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएं 43 से लेकर 45 तक। ईश्वर का प्रताप देखकर सबके सब विस्मय विमुग्ध हो गए। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु ये बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ को हमने नबी जकरिया के ग्रंथ से सुना। नबी जकरिया ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 8 दिव्य दर्शन देखे और उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की, और वे भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियाँ थी और उनमें से अधिकांश भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई। और नए नियम में हम उन भविष्यवाणियों का उदाहरण भी पाते हैं। जो 8 दिव्य दर्शन या दिव्य दृश्य
नबी जकरिया ने देखी, उनमें से तीसरे दिव्य दृश्य का आज के पहले पाठ में जिक्र है। नबी जकरिया देखते हैं कि एक आदमी पूरे यरूशलेम शहर के चारों तरफ डोरी लेकर उसे नापने का प्रयास कर रहा है, और स्वर्गदूत आकर नबी जकरिया को उस दिव्य दर्शन के दौरान कहते हैं कि उसे रोको और उसे बताओ कि ये व्यर्थ का कार्य है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो चार दीवारी बनाने की योजना के साथ उस तरह के नाप ले रहे थे, डोरी से, फीता से पैमाइश कर रहे थे। और स्वर्गदूत ये कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, यरूशलेम के चारों तरफ चार दीवारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से दो कारणों से। एक तो यरूशलेम शहर इतना धनी है, वहाँ इतने सारे गाय बैल और बहुत सारी मवेशियाँ हैं, पशुओं की इतनी सारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर चार दीवारी नहीं बनाई जाएगी, और मनुष्य भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ नहीं बनाई जाएगी। और दूसरा कारण यह है, प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूँगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूँगा। जिस शहर के बीचों बीच में प्रभु स्वयं निवास करेंगे और उसकी चारों ओर आग की दीवार प्रभु बनाएंगे, उस शहर के लिए किसी भी प्रकार के ईंट और पत्थर के बने हुए दीवार की ज़रूरत नहीं है। तो मनुष्य अपनी योजना के अनुसार अपने को सुरक्षित और सशक्त बनाना चाहता है, और मनुष्य उसके लिए विभिन्न प्रकार की प्लानिंग बना लेता है और अपने तरीके से मनुष्य सोचता है, अपने आप को मजबूत करना चाहता है। लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और है, प्रभु कुछ और सोचता है। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय में कि लोग आदिम जमाने में बाबुल के लोगों ने बाबुल में एक बहुत बड़ी मीनार बनाने का प्रयास किया, और ईश्वर उनके बीच में उतरकर उनकी भाषा को अलग अलग कर दिया और सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया, क्योंकि लोगों ने कहा कि हम स्वर्ग तक पहुंचने के लिए ऐसा मजबूत मीनार बनाएं। तो ईश्वर ने उन मनुष्यों की, उन लोगों की सारी योजना को तितर-बतर कर दिया। तो हम लोग पुराने नियम में स्तोत्र ग्रंथ के 127वें स्तोत्र में पढ़ते हैं, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राज मिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। तो हम स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की योजना बनाएंगे तो सब कुछ व्यर्थ है। ये कार्य ईश्वर के द्वारा होना चाहिए। ईश्वर हमारे साथ है, हमारी मदद करने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए ईश्वर पर हमें भरोसा रखना है। तो जकरिया के ग्रंथ में हमें यही संदेश मिलता है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें और वो हमारे साथ है। वो जब तक वो हमारे साथ है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चिंता की, अपनी सुरक्षा की चिंता की ज़रूरत नहीं है। आज के पाठ के अंतिम वाक्यों में लिखा है, प्रभु कहता है, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वो तेरे यहाँ निवास करेगा। जब प्रभु हमारे बीच में निवास करेगा तो हमें किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है
और इस मजबूत विश्वास के साथ हम आगे बढ़े, प्रभु के साथ आगे बढ़े, प्रभु के साथ मिलकर हम कार्य योजनाएं बनाए और प्रभु की इच्छा में जो है वही करें। आज के सुसमाचार में हम लूकस के सुसमाचार के 9वें अध्याय के 43 से लेकर 45 तक वाक्यों में यीशु के अपने शिष्यों के साथ साक्षात्कार के बारे में सुनते हैं। ये सिनेमा और सोशल मीडिया का ज़माना है। हम लोग सिनेमा थिएटर में कभी कभी जाते हैं, सिनेमा देखते हैं। एक बिल्कुल अलग प्रकार का माहौल है। वहाँ पर्दे पर हम जो चीज़ें देखते हैं वो ऐसी तकनीक से बनाई गई चीज़ें हैं जिसको देखकर हम विस्मित हो जाते हैं। जीवन की वास्तविकताओं से बिल्कुल भिन्न एक नए प्रकार के विस्मित दुनिया में हम चले जाते हैं। इसीलिए जहाँ जब सबसे ज़्यादा सिनेमा बनते हैं, मुंबई को मायापुरी कहते हैं, क्योंकि हम वहाँ के बने हुए सिनेमा के माध्यम से एक माया नगरी में प्रवेश करते हैं जहाँ जो हमें जीवन की सच्चाइयों से बिल्कुल अलग कर देता है। जब सिनेमा ख़त्म हो जाता है, जब हम वापस बाहर आ जाते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि जीवन जो हमने देखा पर्दे पर उससे बिल्कुल अलग है। इस जीवन में दुख है, कष्ट है, उत्पीड़न है, सताव है, बीमारियां हैं और दर्द है और सुख और दुख है। इन सब का एक सम्मिश्रण है। तो हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यीशु के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों को देखकर लोगों ने ईश्वर का ये प्रताप देखकर सबके सब विस्मय विमुग्ध हो गए और सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे। खास करके उनके शिष्य और अन्य लोग अचंभे में, एक विस्मय के दुनिया में थे। हम इसी अध्याय में 3 बड़ी घटनाओं को सुनते, बड़े आश्चर्यकारी को सुनते हैं। 9वें अध्याय के 37 से लेकर 43 तक ये लिखा हुआ है, एक अवधूत ग्रस्त लड़के को यीशु ने चंगा किया और वो लड़का पूरी तरह से चंगा हो गया और वो बोलने लगा। और उसके पहले हमने देखा कि यीशु पहाड़ पर मूसा और एलिया नबी के साथ यीशु का भी रूपांतरण हो गया और वे स्वर्गलोक का एक दृश्य उन शिष्यों ने देखा। उसके पहले हमने देखा कि रोटियों का चमत्कार, उसी अध्याय के 10वें पद से आगे तक लिखा हुआ है कि चंद रोटियों से यीशु ने 5000 पुरुष और बहुत सारी महिलाओं और बच्चों को भोजन खिलाया। तो इन सारे चमत्कारों को देखकर शिष्य एक मायापुरी में थे, एक विस्मय लोक में प्रवेश किए थे और अचंभे में थे। यीशु जीवन की सच्चाई में उन्हें उतारना चाहते थे। यीशु बहुत ही प्रैक्टिकल, प्रायोगिक व्यक्ति थे और यीशु इसीलिए कहते हैं, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। यीशु अपने बारे में करें, यीशु बार बार अपने को मानव पुत्र कहते, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। यानी जो मनुष्य क्रूर है और दुश्मनी मोलते हैं, यीशु से घृणा करते हैं, यीशु से जिनका जलन है, उनके हाथ में उनके हवाले कर दिया जाएगा। वे अपने हाथों से यीशु को क्रूस पर चढ़ाएंगे और उनकी मृत्यु होगी और बहुत सारे उत्पीड़न का
सामना करना पड़ेगा। ये जीवन की सच्चाई है और इस सच्चाई से यीशु पहले ही अपने शिष्यों को रूबरू करना चाहते हैं। और हम आगे पढ़ते हैं कि ये बात उन शिष्यों की समझ में नहीं आ सकी और इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया। लेकिन इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। क्यों संकोच होता था? जिस तरह परीक्षा के बाद कोई बच्चा अपने घर में रिपोर्ट कार्ड लेके आता है, अपने पिता को देता है और सर झुका के नीचे खड़े रहता है, कहीं पिता की डांट, पिता की मार उस पर ना पड़े क्योंकि वो बहुत सारे विषयों में फेल हुआ है। और मरीज डॉक्टर के सामने सर झुका के बैठा रहता है जब डॉक्टर उसे जांच का रिपोर्ट सुना रहा है, इस डर से कि कहीं रिपोर्ट उसके स्वास्थ्य के बारे में नकारात्मक रिपोर्ट तो ना हो। तो ऐसे ही शिष्य बड़े संकोच के साथ यीशु के सामने खड़े। उन्हें डर है कहीं यीशु जीवन की वास्तविकता, सुख और दुख, जीवन के उत्पीड़न, तकलीफ़ें, दर्द, इन सब के बारे में उनके सामने खुलासा ना करें। लेकिन यीशु उन्हें आगाह कर रहे कि जीवन सुख और दुख का मिश्रण है और सब कुछ है। तो यीशु उन्हें तैयार कर रहे हैं कि उन्हें साहस की ज़रूरत है, उन्हें विश्वास की ज़रूरत है, उन्हें भरोसे की ज़रूरत है। और स्वयं यीशु उनके लिए एक नमूना है। यीशु ने बड़े साहस के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ इन सारे उत्पीड़नों का, इन सारे सताव का, इन पीड़ाओं का सामना किया और सब कुछ झेला मानव कल्याण के लिए और इस दुनिया के लोगों के हित के लिए। और यही आदर्श हम सबको पाने की ज़रूरत है। यीशु पर भरोसा रखते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जीवन की जो माया, जो चकाचौंध है, जो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो हम बहुत सारी विस्मय की चीज़ों से परिचित हो जाते हैं, वो वास्तविकता नहीं है, वो चले जाएंगे। लेकिन हमारे लिए प्रभु पर भरोसा, प्रभु की कृपा, यही एकमात्र भरोसे की चीज़ है। हम उपदेशक ग्रंथ के 12वें अध्याय के 8वें पद पर सुनते हैं, उपदेशक कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जो विस्मय की बातें हैं, जो चकाचौंध की बातें हैं, जो माया की बातें हैं, वो सब व्यर्थ हैं, सब चले जाएंगे। टिकने वाली चीज़ें वो विश्वास, प्रभु का प्रेम, प्रभु की आशीष और प्रभु की कृपा है। और 12वें अध्याय के पहले पद पर लिखा गया है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनसे कोई सुख नहीं मिला। तो जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, सृष्टिकर्ता से संबंध जोड़ो और उनके साथ रहो। सृष्टिकर्ता को, प्रभु को अपने अंदर निवास करने दे। हम दुख, पीड़ा और तकलीफ़ें, उत्पीड़न, इन सब के बीच में फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र के 14 अध्याय के 13वें पद को याद रखिए, जहाँ वो कहते हैं कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु यीशु हमें बल प्रदान करते हैं, परमपिता ईश्वर हमें बल प्रदान करते हैं। उनकी सहायता से
हम सब कुछ कर सकते हैं, यीशु की तरह सब कुछ का सामना कर सकते हैं, सब दुख पीड़ा का सामना कर सकते हैं, सारी तकलीफों को पार कर सकते हैं। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, और तेरे पवित्र वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, रोज की रोटी के हर एक श्रोता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। उन सब पर आशीष की मांग करते हैं प्रभु, कि प्रभु यीशु में भरोसा रखते हुए, यीशु की संगति में रहते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन संचालित करते हुए आगे बढ़े और हिम्मत पाए, तेरी कृपाओं को पाए, पवित्र आत्मा के फलों को पाए, जिसके बदौलत वे जीवन के हर दुख पीड़ा का सामना कर सके और साहस के साथ जीवन की अच्छाइयों को, जीवन के आनंद को, जीवन के सुख और दुख को और हर तरह के सताव का सामना करे और हिम्मत के साथ मुस्कुराते हुए इन सारी पीड़ाओं का आनंद ले, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए कृपा है, हमारे लिए आशीष है। इस आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भी श्रोता हैं सबको तू अच्छा स्वास्थ्य दे, तेरी संगति में बनाए रखे। ये प्रार्थना हम करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी